आज हम बात करेंगे कि एक टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है और टेबल में इंसर्ट करने के बाद मॉडिफिकेशन किस तरह की जा सकती है। तो सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब नज़र आ रहे हैं। हमें जाना है इंसर्ट टैब में। यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। 3 डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं टेबल्स को ऐड करने के। सबसे पहले ये हमारे पास मेथड है जिसमें हमारे पास कुछ टेबल्स के लिए रोज़ एंड कॉलम्स मौजूद हैं। हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे जितने हमें रोज़ एंड कॉलम चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक टेबल बनाना है जिसमें 5 कॉलम और 4 रोज़ हों। तो ये 5 बाई 4 का एक टेबल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपका टेबल इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, इंसर्ट टेबल। और नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इंसर्ट टेबल। यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जितने आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़, जितनी आपको रोज़ चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और टेबल जो है हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट मेथड जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है ड्रा टेबल का। हमें एक पेंसिल दे दी गई, इस पेंसिल की मदद से हम फ्री फॉर्म एक टेबल ड्रा कर लेंगे। कॉलम्स ड्रा कर लिए और इसके बाद हम यहाँ पे रोज ड्रा कर लेंगे। हम इनके अंदर फर्दर एडिशन भी कर सकते हैं इसकी मदद से। आप देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमने डिज़ाइन किए थे उसके अंदर भी हमने एडिशन कर ली। तो इस तरह ये 3 मेथड हम यूज़ करते हैं टेबल्स को ड्रा करने के। इसके अलावा हमारे पास एक एडिशनल मेथड भी है। उसके लिए हम एक्सेल स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं। एक्सेल की फाइल अगर ऐड करनी हो तो एक्सेल स्प्रेडशीट, और इसको हम यहाँ से चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्प्रेडशीट जो है यहाँ पे एंटर हो चुकी है एक्सेल की। तो इस तरह एक एक्सेल शीट जो है हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। एक्सेल में लिखना कैसे है उसके लिए हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, और कुछ भी अगर हम टाइप करना चाहें तो सेल्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो ये एक्सेल शीट को इस तरह हम डिज़ाइन करेंगे इसके अंदर, और ये आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे नज़र भी आ रही है। इसके अलावा ये जो 3 टेबल हमने ड्रा किए थे इनमें कैसे हमने डाटा एंटर करना है। सबसे पहले हम एक टेबल चूज़ करते हैं। इसके सेल के अंदर मैंने क्लिक किया और जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं आप लिखेंगे। इसी तरह दूसरे सेल के अंदर आप क्लिक करेंगे, आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो वहाँ पे टाइप करेंगे। इसी तरह जिस सेल के अंदर आपने लिखना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो भी डाटा आपने उसके अंदर लिखना है वो आप टाइप कर सकते हैं। ऐसा किसी भी सेल के अंदर आप क्लिक करके डाटा एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो नॉर्मली हमें यहाँ पे 7 टैब नज़र आ रहे होते हैं। ये ऊपर आपको 7 टैब नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम एक टेबल में काम कर रहे होते हैं तो आपको कुछ एडिशनल टैब्स भी नज़र आते हैं। मसलन ये मैं एक टेबल को चूज़ करता हूँ यहाँ से, तो आप देखें ये आपको डिज़ाइन का टैब नज़र आ रहा है। इसके अलावा लेआउट का टैब नज़र आ रहा है। तो इस डिज़ाइन और लेआउट का तल्लुक बेसिकली इस टेबल के साथ है। जैसे हम टेबल को चूज़ करेंगे ये आपको नज़र आएंगे। जब हम टेबल से बाहर होंगे यानी टेबल हमारा सिलेक्टेड नहीं होगा तो उस वक्त ये आपको नज़र नहीं आएंगे। तो एक टेबल को चूज़ करते हैं और देखते हैं कि डिज़ाइन टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। नॉर्मली हम इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं वो टेबल्स के स्टाइल्स वगैरह। आप टेबल पे कोई भी डिज़ाइन कोई भी स्टाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई शेड कलर टेबल में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कोई भी शेडिंग कलर जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक डार्क कलर चूज़ किया था तो वो अप्लाई हो गया। ऐसा कोई और कलर आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ शेडिंग के ऑप्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये बॉर्डर का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर आप इस पर बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बॉर्डर भी आप देखेंगे इसमें आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर पूरे टेबल पे कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आप बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर अगर आपने अप्लाई करना है तो ये मेरे पास
डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, आप यहाँ से चूज़ करेंगे। सपोज ये आप अप्लाई करना चाहते हैं और इसके बाद ये आप देखिए इस वाले कलर, अगर पूरे टेबल पे आप बॉर्डर कलर अप्लाई करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप पेन कलर चूज कर लें बॉर्डर्स। तो ये देखें जो कलर हमने वहाँ से चूज़ किया था वो कलर यहाँ पे आपके पूरे बॉर्डर पे अप्लाई हो चुका है। इस तरह आप यहाँ से विड्थ भी ऑन कर सकते हैं। विड्थ में देखें डिफरेंट विड्थ हमारे पास अवेलेबल है। आप एक बॉर्डर लाइन ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी विड्थ के साथ ये नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी आम विड्थ से ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह ये डिफरेंट ऑप्शन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये स्टाइल्स हैं, आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं लाइन का। अभी देखिए जो मैं लाइन ड्रा करने जा रहा हूँ उसका स्टाइल आपको बाकी लाइन से डिफरेंट नज़र आएगा। तो इस तरह ये हम अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो अरेज़र है। अरेज़र से हम क्या करते हैं, बॉर्डर के टेबल के कुछ हिस्से को रिमूव कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पोर्शंस में इसे अरेज कर रहा हूँ, या फिर आप इवन पूरे के पूरे टेबल को भी अरेज कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक डिज़ाइन के अंदर अरेजर को यूज़ करते हैं। इस तरह लेआउट में कुछ चीज़ें हम देखेंगे। मसलन अगर हमने एक यहाँ पे कॉलम ऐड करना है तो ये क्लिक करेंगे और इंसर्ट लेफ़्ट या इंसर्ट राइट, यानी लेफ़्ट या राइट साइड पे हम एक टेबल ऐड कॉलम ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट राइट करेंगे तो इस कॉलम के जो हमारा कॉलम था उसके राइट साइड पे एक पूरा आप देख रहे हैं कि कॉलम ऐड हो गया। इसी तरह अगर इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो इसके देखें बिल्कुल ये हमारा सिलेक्टेड था और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमने एक पूरा कॉलम ऐड कर लिया। इसी तरह अगर इस रो के नीचे या ऊपर हम कोई मज़ीद रो ऐड करना चाहते हैं इंसर्ट अबाउ, तो इसके ऊपर ये देखें एक पूरी रो ऐड हो गई। अगर इसके डाउनवर्ड हम ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो, तो ये आप देख रहे हैं कि इसके बिल्कुल नीचे एक रो आपको ऐड हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह हम इसके ऊपर या नीचे कोई रो अगर ऐड करना चाहें तो रो भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई रो या कॉलम डिलीट करना है तो हम डिलीट के ऑप्शन में जाएंगे और इसमें देखें डिलीट कॉलम, पूरे का पूरा कॉलम जो आपका डिलीट हो जाएगा। सपोज ये वाला कॉलम मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट और कॉलम, तो ये आपका पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह रो, सपोज मैं ये वाली रो डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट रो करूँगा तो ये आपकी पूरी रो जो है डिलीट हो जाएगी। इससे ये वाली भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट रो, ये आपकी रो भी डिलीट हो जाएगी। अगर कोई सेल डिलीट करना चाहते हैं तो इसमें देखें डिलीट सेल, तो ये आपसे पूछेगा कौन सा सेल, शिफ्ट सेल, आप एंटायर रो या एंटायर कॉलम। तो इसमें देखें शिफ्ट सेल लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड ये देखें ये टेबल पूरा सेल जो है वो डिलीट हो गया। इसी तरह ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है डिलीट के जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मर्ज का ऑप्शन है। मर्ज में क्या है कि हम ये 4 सेल्स मैंने सेलेक्ट किए और यहाँ से इनको मर्ज कर देता हूँ तो ये देखें चारों को मिला के उसने क्या कर दिया, एक बना दिया। मर्ज का मतलब होता है मिला देना, जम कर देना। इसके बाद स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट में क्या होगा कि एक सेल को स्प्लिट करके अलग-अलग करके हम 2 या 4 या 6 इतने बना लेंगे। स्प्लिट सेल में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। मैं कहता हूँ कि जी नंबर ऑफ रोज 3 हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम 2 हो जाए। तो ये देखें 3/2 इसके अंदर आप देखें 6 सेल, एक सेल था पहले, अब 3/2 हमने ऐड किया तो 6 सेल हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। 3/2 मीन्स 6, तो 6 हमारे पास सेल जो है इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो इससे हम स्प्लिट और जो है हम यूज़ कर सकते हैं मर्ज का ऑप्शन। ऑटो फिट है। ऑटो फिट में क्या है, ऑटो फिट कंटेंट, इससे क्या होगा कि जितना आपने जो कुछ इसके अंदर लिखा होगा उसके मुताबिक आपका जो सेल्स का साइज एडजस्ट होगा। ऑटो फिट विंडो जो आपका डिस्प्ले है उसके मुताबिक आपको ये एडजस्ट कर देगा। ये ऑटो फिट कंटेंट किया, ऑटो फिट विंडो, तो जो टोटल हमें व्यू नज़र आ रहा है उसके मुताबिक हो गया। इसके बाद फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसमें देखें हम जितनी भी कॉलम विड्थ रखना चाहते हैं वो हम उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है हाइट और विड्थ का, जितनी हम हाइट और विड्थ रखना चाहते हैं ये आप देख रहे हैं कि ये हमने यहाँ से चूज़ कर ली। 1 भी बहुत ज़्यादा है, 5 कर देते हैं और इसको हम 2 कर देते हैं। तो ये देखें 2 बहुत ज़्यादा हो गई, इसको हम 1 कर देते हैं तो ये 1.2 कर देते हैं। तो ये आपको इस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये हमने सपोज कुछ लिखा हुआ है तो ये उसकी अलाइनमेंट है।
आप टेक्स्ट को एक सेल के अंदर किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेफ्ट राइट डाउन अपवर्ड, जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन का, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी, ये आपको जिस भी डायरेक्शन में आप टेक्स्ट लिखना चाहें यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई फार्मूला ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ डाटा लिखा 4 3 और अब आप इसको यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो फार्मूला में आप जाएंगे और आप कहते हैं कि सम अबव ओके करें, तो ये देखें इन दोनों का उसने क्या कर दिया, आपको एडिशन दे दिया, इन दोनों को आप उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और अगर आप इसको दोबारा एंटर करना चाहते हैं तो दोबारा आप देखें इधर आएंगे और सम अबव करेंगे तो रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फार्मूलाज वगैरह भी आप इनमें एंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्लाइडली हमने चीज़ें देखी जो हम एक टेबल के हवाले से कर सकते हैं। अरेज कैसे करना है टेबल को, उसका भी तरीका हमने देखा, एडिट कैसे करना है, डाटा कैसे एंटर करना है और डिफरेंट जो इसके स्टाइल्स वगैरह और डिफरेंट जो चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं हमने किस तरह इसमें एडजस्ट करनी है। उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेक्चर को अच्छी तरह समझ लिया होगा और इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला लेक्चर्स का इसी तरह चलता रहेगा और होप्स हो कि हम लोग इसको बेहतर अंदाज में सीख सकेंगे इंशाल्लाह।